तो बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कई खास बातें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एमवीए की है, यानी कि उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एमवीए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ बैठे हुए नजर आए। और इससे भी बड़ी बात ये है कि बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत बड़ी मांग रख दी है। तो आपको सब कुछ दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन दल महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों के साथ साथ राज ठाकरे की मनसे ने वोटर लिस्ट पर कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल महाविकास आघाड़ी के बड़े नेताओं और राज ठाकरे ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और फिर साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने महाराष्ट्र की मतदाता सूची में क्या क्या खामियां पाई है। इसी के साथ विपक्षी गठबंधन की ओर से दावा किया गया है कि जब तक वोटर लिस्ट में सुधार नहीं हो जाता तब तक नगर निकाय चुनाव कराने मुश्किल हो सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ में बैठे थे और उन्हीं के साथ कांग्रेस के बाला साहब थोराट, विजय वटेतीवार और एनसीपी के यानी कि शरद पवार की पार्टी के जयंत पाटिल भी मौजूद थे। यानी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ साफ समझा जा सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविकास आघाड़ी की थी, जो कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए इलेक्शन कमीशन से मिलकर आए थे और उनके सामने ये मांग रख कर आए थे कि फिलहाल चुनाव रोक दिए जाए, क्योंकि जब तक वोटर लिस्ट में सुधार नहीं होता तब तक निष्पक्ष चुनाव कराना बेहद मुश्किल होगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविकास आघाड़ी की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राज ठाकरे भी मौजूद थे। जिन राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस और शरद पवार कल तक आपत्ति जता रहे थे, उन्हीं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और एनसीपी करती नजर आई। यानी कि यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी संदेश दे दिया है कि अब कांग्रेस और शरद पवार भी राज ठाकरे को अपने गठबंधन में शामिल करने को लेकर तैयार है, जिसका इशारा हाल ही में खुद संजय राउत ने भी दिया था। तब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कहा गया कि चुनाव का नाम लेते ही राजनीतिक दल और मतदाता सामने आते हैं। निर्वाचन आयोग तो सिर्फ चुनाव कराता है, लेकिन चुनाव तो राजनीतिक दल ही लड़ते हैं। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियां ही नहीं दिखा रहा तो गड़बड़ी तो यही से शुरू हो जाती है। इसके बाद राज ठाकरे ने 2024 की मतदाता सूची का विवरण पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले के नाम पढ़ाता हूँ तब गड़बड़ी समझ में आएगी। कई लोगों के नाम तो है लेकिन फोटो नहीं लगी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने राज्य और केंद्रीय आयोग से मुलाकात की है, लेकिन दोनों ने कहा है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जब मतदाता सूचियां ही नहीं दिखाई जा रही तो मुलाकात का मतलब क्या है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि चौकलिंगम कहते हैं कि कुछ जिम्मेदारी हमारी नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग कहता है कि हमारी नहीं है, आपकी व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। अगर त्रुटियों के साथ चुनाव कराते हैं तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है, सीधा इलेक्शन फोर्स सिलेक्शन कर दो। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये भी सवाल उठाया कि एक ही लिस्ट में एक नाम के 2 या 3 वोटर कैसे हो सकते हैं। अगर ऐसा ही करना है तो इलेक्शन की जगह सिलेक्शन करके निपटा दो और जिन्हें आपका मन चाहे उन्हें जिता दो। अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए गए, चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, साथ ही साथ सिर्फ ये सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही नजर आए, जबकि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के जयंत पाटिल यहाँ पर कुछ भी बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहे, मीडिया वालों के सवालों के जवाब देते रहे। यानी कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 बातें साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर घबरा चुके हैं, इसीलिए वो बार बार मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का नाम लेकर चुनाव को आगे खिसकाने की गुजारिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरी बात ये नजर आई कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को पूरी तरह अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है और पहली पंक्ति में जगह दे दी है। तो आपका इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राज ठाकरे और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। राउत ने दावा किया है कि एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे खुद चाहते हैं कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में रहे। इससे पहले राज ठाकरे के उद्धव के साथ गठबंधन को लेकर एमवीए में कांग्रेस के साथ होने पर राज ठाकरे ने विरोध किया था। पहले राज ठाकरे कांग्रेस के चलते एमवीए में शामिल होने से मना कर रहे थे, लेकिन अब संजय राउत ने राज ठाकरे की कांग्रेस के एमवीए में होने को लेकर बदली भूमिका पर बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ
संजय राउत ने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस भी राज ठाकरे को लेकर पूरी तरह खुश है और कांग्रेस भी चाहती है कि राज ठाकरे का महाविकास अघाड़ी में वेलकम किया जाए। जबकि यहाँ पर बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया, लेकिन संजय राउत ने कांग्रेस की तरफ से अपने मन से ये बयान देकर अपनी आफत खुद मोल ले लिया। तो संजय राउत का पूरा बयान सुनिए। संजय राउत ने क्या कहा? राउत ने कहा कि खुद राज ठाकरे की इच्छा है कि कांग्रेस को एमवीए में होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है निर्णय की। मैं फिर से बोलता हूँ, क्योंकि हर किसी की महाराष्ट्र में अपनी भूमिका है। जैसे बाला साहेब, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे की अहमियत और भूमिका है, उसी तरह कांग्रेस भी महाराष्ट्र की अहम पार्टी है। इसीलिए राज्य के चुनाव आयुक्त से मीटिंग वाले प्रतिनिधि मंडल में राज ठाकरे भी शामिल होंगे। अब इसके आगे सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस भी राज ठाकरे के इस बयान से और राज ठाकरे के विचारों से बहुत प्रभावित हो रही है। कांग्रेस चाहती है कि राज ठाकरे जैसा सशक्त नेता महाराष्ट्र के विकास में भागीदार बने। इसीलिए कांग्रेस ने एमवीए में शामिल करने को लेकर राज ठाकरे को ग्रीन फ्लैग दे दिया है। जबकि यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में बयान दिया था कि वो राज ठाकरे को किसी भी कीमत में महाविकास अघाड़ी में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें किसी और नए सहयोगी दल की जरूरत गठबंधन में है ही नहीं। लेकिन संजय राउत ने यहाँ पर अपनी तरफ से बयान दे दिया कि कांग्रेस राज ठाकरे को लेकर खुश है और उन्हें महाविकास अघाड़ी में शामिल कराने को लेकर पूरी तरह तैयार है। संजय राउत ने ये बयान पूरे मनमाने तरीके से दिया, अपनी मर्जी से दिया। इसमें कांग्रेस की ना कोई भूमिका है और ना ही कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है। लेकिन संजय राउत ने मीडिया के सामने अपनी तरफ से ये सब कुछ कांग्रेस को लेकर कह दिया। अब महाराष्ट्र कांग्रेस तक जब ये बयान पहुंचा तो वाकई में वहां पर गुस्सा बढ़ना जायज था। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा बयान आया। कांग्रेस के नाना पटोले ने सामने आकर कहा है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। वैसे ही उद्धव ठाकरे 50% बर्बाद हो चुके हैं और संजय राउत के इस बड़बोलेपन की वजह से, संजय राउत की इस तरह के मनमाने बयान की वजह से उद्धव ठाकरे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे को संजय राउत का इलाज करवाना चाहिए। जी हाँ, कांग्रेस के नाना पटोले ने कहा है कि संजय राउत को इलाज की जरूरत है। उद्धव ठाकरे को सही वक्त पर संजय राउत का इलाज कराना चाहिए, नहीं तो संजय राउत उनकी पार्टी को और उनको सबको ले डूबेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता ने यहाँ तक कह दिया कि संजय राउत मनमाने तरीके से बात करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका बयान है, किसी ने दिया है या नहीं दिया। वो सिर्फ अपने मन से कहानियां बुनते हैं और मनगढ़ंत तरीके से मीडिया के सामने उसे पेश कर देते हैं। कांग्रेस नेता ने यहाँ पर क्लियरली कहा कि संजय राउत जैसा व्यक्ति जिस भी पार्टी में होगा उस पार्टी का खात्मा होने में देर नहीं लगती और उद्धव ठाकरे हमारे सामने इसके सबसे बड़े सबूत है जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि लेकिन हम उद्धव ठाकरे की इज्जत करते हैं और सिर्फ उद्धव ठाकरे की वजह से उनके साथ है, वरना संजय राउत तो कब के हमसे दूर हो चुके होते। कांग्रेस ने यहाँ पर एक बार फिर से क्लियरली कहा कि हमें महाविकास अघाड़ी में किसी भी नए राजनीतिक दल के सहयोग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से राज ठाकरे का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारों में कह दिया कि संजय राउत का बयान पूरी तरह मनमाना है और कांग्रेस राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में लेने को फिलहाल तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत ऐसे बयान देकर उद्धव ठाकरे के लिए कब्र खोदने का काम कर रहे हैं? क्या वाकई में संजय राउत उद्धव ठाकरे को बर्बाद करके ही मानेंगे? क्योंकि अगर कांग्रेस भी रूठ गई तो उद्धव ठाकरे के पास इतने भी लोग नहीं है कि वो अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ सके, अकेले चुनाव में खड़े हो सके। तो क्या संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे इस गठबंधन से भी दूर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का पलटवार बिल्कुल सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।